हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर पर। और आज के इस वीडियो में हमारे पास है एक मेटल का पार्ट जिसे हम प्रिंटर हेड बोलते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं ये एक डीएमपी प्रिंटर का हेड है और जो प्रिंटर है इसका उसका मॉडल है एप्सन PLQ20। तो हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स पूछते हैं जब ये प्रिंटर हेड खराब हो जाता है और इसकी रिप्लेसमेंट करनी होती है तो इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा क्यों आती है। जैसे कि आप देख सकते हैं छोटा सा मेटल का पार्ट है जिसकी कॉस्ट है 12,000 रुपये। तो जो ये प्रिंटर है जिसमें ये फिट होता है उसकी टोटल कॉस्ट है 22,000 रुपये। तो जब रिप्लेसमेंट करनी होती है तो 12,000 रुपये क्लाइंट को जो है पे करना पड़ता है इस छोटे से पार्ट की रिप्लेसमेंट के लिए। तो क्लाइंट हमसे पूछता है कि इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा क्यों है, तो ये इतना ज़्यादा क्यों कॉस्टली होता है। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो में बना रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसके कॉस्टली होने का रीज़न क्या है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक प्रिंटर हेड को खोल के रखा हुआ है। ये जो मैंने वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ यही प्रिंटर हेड को मैंने दूसरा प्रिंटर हेड लिया हो जिसे मैंने डिसेंबल किया हुआ है। तो ये सारे स्पेस जो भी आप देख पा रहे हैं सारे इस छोटे से प्रिंटर हेड में फिट होते हैं। ये छोटा सा एक प्रिंटर हेड है जिसकी इतनी ज़्यादा कॉस्ट आती है और उसमें ये सारे स्पेयर जो है लगते हैं। और ये जो प्रिंटर हेड आप देख पा रहे हैं इसके माउथ पर ये कुछ छोटी छोटी पिन्स आप देख पा रहे होंगे इस वीडियो में। ये देखिए यहाँ पर ये 24 पिन्स इस माउथ से बाहर आती है जो सारे अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक वैल्यूज़ को प्रिंट करती है। तो ये जो बारीकी का काम इसमें किया जाता है उसी कारण ये प्रिंटर हेड की जो कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा आती है। तो आप देख सकते हैं 12 पिन्स यहाँ पर है, 12 पिन्स यहाँ पर है। दोनों पिन्स की लेंथ अलग अलग है और यहाँ पर कुछ प्लास्टिक के पार्ट्स है जो ये पिन्स को कंट्रोल करते हैं। ये पिन्स को गाइड करते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी पिन्स को कब कब फायर करना है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये है एक कॉइल का कॉम्बिनेशन, अलग अलग कॉइल्स है जो इस पिन्स को इन आउट करने की कमांड्स देते हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स जो यहाँ पर पीसीबी देख पा रहे हो। ये इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी जो है इन कॉइल्स को जो है पावर देती है टाइम टू टाइम। और प्रिंटर से जो कमांड आती है उनको उनके हिसाब से ही ये कॉइल्स जो है मैग्नेट जनरेट करती है जो इन पिन्स को फायर करता है। उसी से ये इम्प्रेशन बनाता है रिबन पर और रिबन का इम्प्रेशन जाता है आपकी पासबुक पर या कोई पेपर जो भी आप यूज़ कर रहे हो उस पर। तो ये जो सारे स्पेयर्स को फिट करने का जो बारीकी का काम है और ये जो टेक्निकल जो कॉम्बिनेशन के थ्रू ये जो प्रिंटिंग के कैरेक्टर्स को जनरेट करता है उसी कारण ये प्रिंटर के हेड की कॉस्ट इतनी ज़्यादा आती है। तो ये तो था खुला हुआ प्रिंटर हेड जो कि आप देख पा रहे हो, ये सारे स्पेयर्स इसमें से निकले हैं। अब मैं आपके सामने इस वीडियो में इस प्रिंटर हेड को खोल के दिखाता हूँ कि ये सारा स्पेयर्स आखिरकार इस जो छोटा सा प्रिंटर हेड है इसमें फिट कैसे हो जाता है। तो चलिए इस प्रिंटर हेड को खोलते हैं। तो चलिए इस हेड को खोलते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये स्क्रू लगे इनको हटा लेंगे हम। और उसके बाद फिर ये आप देख सकते हैं ये सिर्फ सिंक है इसको ठंडा रखने के लिए, हीट सिंक है इसकी। और एक्चुअल हेड बस इतना सा है। ये इसका प्रिंट हेड है। ये इसका माउथ है जहाँ से पिन्स इन आउट होती है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर 12 पिन्स एक रो में और 12 पिन्स एक रो में है। तो ये टोटल 24 पिन का हेड है। यहाँ आप देख सकते हैं सारी गाइड्स जो मैंने आपको दिखाया था प्लास्टिक का पार्ट पिछली वीडियो में। ये सारे प्लास्टिक के पार्ट जो आप देख रहे हैं ये है इन पिन्स के लिए गाइड जो पिन्स को स्ट्रेट रखती है और उसको गाइड करती है कि किस तरह से इन आउट रहना है। और ये हम इसका लॉक खोलते हैं यहाँ से। ये इसका लॉक है और यहाँ पे अलग अलग लेयर्स में इसका कॉम्बिनेशन बनाया गया है। तो सबसे पहले इसका ऊपर वाला कवर आप देख सकते हैं कितनी सुंदर जो है इसमें डिज़ाइन आपको देखने को मिल रहा है। ये जो बारीकी का काम इसमें किया गया है उसी चीज़ के सारे पैसे है एक्चुअली। और जो इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितनी बारीकी से और कितनी सुंदर तरीके से इसको अरेंज किया गया है, क्या लॉजिक यूज़ किए गए इसको प्रिंटर के हेड को बनाने के लिए जो ये सारे कैरेक्टर्स प्रिंट करता है। तो ये सारी पिन्स जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 पिन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 पिन्स यहाँ पे लगी है तो हम इनको एक एक करके निकाल लेते हैं। और यहाँ देखिए लंबी वाली पिन्स यहाँ पर लगी है, 1 2
3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 11 और ये 12। तो ये 12 पिंस है जो हमने निकाल लिए। उसके अलावा उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर एक इसका ये वाली पैकिंग है। उसके बाद ये कॉइल की पैकिंग है और जिसके नीचे कॉइल सेफ रहती है। और ये है कॉइल्स, यहाँ भी ये 12 कॉइल्स है जो इन 12 पिंस को कंट्रोल करती है। और यहाँ पर एक छोटा सा आप ये जो यहाँ पर ये देखेंगे ये भी एक गाइड है जो पिंस को इन आउट होने में हेल्प करता है, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर ये छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट्स आपको दिख रहे हैं, ये सारी स्प्रिंग्स है। और ये देख सकते हैं ये इसकी एक गाइड है जिसमें सारी स्प्रिंग्स लगी हुई है। ये सारी स्प्रिंग गाइड है, ये छोटी छोटी स्प्रिंग्स लगी है इस गाइड के अंदर। ये 12 पिंस को कंट्रोल करती है, तो ये 12 स्प्रिंग्स इसमें लगी है जो पिंस को हिट होने के बाद में पुल बैक देती है। उसके बाद ये एक वार्शल है। उसके बाद में फिर से यहाँ पर देखेंगे दूसरी पैकिंग, सेम जैसे ये पहली पैकिंग थी उसी तरह से दूसरी पैकिंग है इसकी। इसमें भी इस तरह से एक वार्शल टाइप का लगा हुआ है ये पैकिंग। उसके बाद फिर से यहाँ पर 12 पिंस का कॉम्बिनेशन है, इनको भी हम निकाल लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। तो यहाँ ये भी 12 पिंस इसमें लगी हुई है, छोटी लेंथ की पिंस है, इनको भी हमने निकाल लिया है। और उसके बाद फिर से ये पैकिंग आती है जैसे कि पहले लगी हुई थी, सेम वैसे ही पैकिंग है। यहाँ पर एक पैकिंग ये पिंस के लिए है और दूसरी ये जो पैकिंग है ये इस कॉइल्स को कवर करने के लिए है। तो ये दूसरी कॉइल की पैकिंग है। और फिर से यहाँ पर एक गाइड है, स्प्रिंग गाइड, और इसके अंदर भी आप देखोगे तो यहाँ पर 12 पिंस लगी हुई है जो पिंस को पुल बैक देती है। तो दो जो गाइड है वो है स्प्रिंग गाइड्स। उसके बाद में ये एक और गाइड लगी है यहाँ पर, ये थोड़ी गंदी हो गई है क्योंकि इसमें सारा जो इंक वाला काम रह गया है। तो एक गाइड ये हो गई। उसके बाद में फिर बाकी जो गाइड्स है वो यहाँ फ्रंट से निकलती है। एक गाइड ये है, दूसरी, ये तीसरी गाइड, ये चौथी गाइड, इसमें सारा कचरा फंसा हुआ है, ये रिपेयर के लिए आया है। उसके बाद ये एक और गाइड है यहाँ पर, फिर एक और गाइड है, और उसके बाद एक फाइनल माउथ वाली गाइड है यहाँ पर जो फ्रंट में आपको बाहर से दिखती है। और ये इसका माउथ सेक्शन है। तो दोस्तों ये सारा जो सामान है इसके अंदर यूज़ होता है और मैंने दिखाया आपको किस तरह से फिट रहता है एक ही छोटे से मेटल के पार्ट में। जो ये बारीकी का काम इस हेड को बनाने के लिए किया गया है, उसी कारण जो है इस प्रिंटर हेड की कॉस्ट इतनी ज़्यादा आती है या रिपेयर कॉस्ट इतनी ज़्यादा आती है, क्योंकि ये सारी पिंस को रीअसेंबल करना एक बहुत ही हेडेक वाला काम होता है जो कि सारे इंजीनियर्स भी नहीं कर पाते हैं। तो इसी कारण इस हेड की जो कीमत है वो इतनी ज़्यादा होती है। तो दोस्तों ये थी वीडियो इस हेड के कॉस्ट को जस्टिफाई करने के लिए कि इस हेड में ऐसा क्या है जो इसको इतना कॉस्टली बनाता है। तो आपने देखा कि कितनी बारीकी से इस हेड में काम किया जाता है और इस हेड को रिपेयर करना भी इतना इजी नहीं होता है, जिस वजह से इसकी रिपेयर कॉस्ट भी ज़्यादा आती है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि इस हेड में ऐसा क्या है कि ये इतना कॉस्टली होता है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक दे देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद।